हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एनी आइडिया अबाउट दैट व्हाट इज मोल? मोल क्या है? ये जो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये मोल होता क्या है? कुछ आइडिया है आप लोगों को पहले से? कुछ कहीं पे पढ़ा हो या लाइक कुछ आइडिया है? कृषि Sir, a आवाज। small part. Yes, sir. क्या बोल रहे थे बच्चे? Sir, small particles in atom. ओके, तन्मय आपको कुछ आइडिया है मोल होता क्या है? व्हाट इज मोल? हेलो तन्मय, आवाज आ रही है आपको? जैसा आ रही है। तो आपको पता है मोल क्या मैं पूछ रहा हूँ? मोल के बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर सब मोल तो मींस बेसिकली। चलिए देखिए, ये मोल जो है ना, ये मोल जस्ट अ नंबर होता है। क्या होता है? नंबर। तो अब तुम बोलोगे सर ये किस तरीके का नंबर होता है, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है सर? तो मैं बोलूंगा आपको कि वन मोल जो है वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। और इसी नंबर को जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मोल इज जस्ट अ नंबर, तो इसको एक साइंटिस्ट ने मतलब कि इंट्रोड्यूस करा था, तो उन्हीं के नाम पे इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन ए से। ठीक है, तो अब क्या है कि लाइक जब ये Yes, sir. ऐसा कुछ बताया गया कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो फिर उन लोग के दिमाग में कुछ टर्म्स वगैरह आ रहे थे कि लाइक क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं। तो बेसिकली जो टर्म्स आ रहे थे उनके दिमाग में, तो 3 तरीके का था। ठीक है, पहला जो था दैट इज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। दूसरा जो आ रहा था दैट इज द मोलर मास। और तीसरा जो था वो था मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास है क्या? व्हाट इज एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम। क्या बोलेंगे हम एटॉमिक मास को? क्या बोलेंगे? मास मास ऑफ वन Of one एटम। atom. ठीक है, Atom. तो अब क्वेश्चन ये है कि सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर मैं कभी बोलूं कि लाइक मास ऑफ वन एटम बताओ, तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए सर एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए सर मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? यस बट यस सर। जहां पे मैं आपको बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया कि मास ऑफ वन मोल पार्टिकल बताओ, क्या बोल दिया मैंने? मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। Particles. तो अब तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए कि सर वन मोल तो आप बताए थे 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस बार सर अगर आपने पूछा हमसे मास ऑफ वन मोल पार्टिकल, इसका मतलब आप सर पूछ क्या रहे हैं? आप पूछ रहे हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यही तो पूछ रहे हैं। हाँ, यस सर। वन मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब मैंने बोला मास ऑफ वन मोल पार्टिकल बताओ, तो इसका मतलब हम पूछ क्या रहे हैं आपसे? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का बताओ। तो फिर आप बोलोगे सर ये जो पार्टिकल्स आपने बोला है, ठीक है, ये सर मुझे अच्छे से डिफाइन नहीं हो पा रहा, मुझे पता नहीं लग पा रहा सर कि आप एटम्स का पूछ रहे हैं या मॉलिक्यूल्स का पूछ रहे हैं। आप तो पार्टिकल्स बोल दिए,
लेकिन जो मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स आप बोल रहे हैं, तो सर वो एटम्स का होगा निकालना है या मॉलिक्यूल्स का निकालना है? दैट इज ओके। अब ये जो पार्टिकल्स हैं फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। दो पार्ट में डिवाइड हो जाने पे क्या हो जाता है? ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो पहला हो गया एटम और दूसरा क्या हो जाएगा? एटम। दूसरा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स। नहीं आया समझ में? नो सर, आ गया समझ में। सर एक बार और मैंने बोला कि ये टर्म्स जो आया तो ये टर्म्स तीन भागों में बटा हुआ था। पहला एटॉमिक मास, दूसरा मॉलिक्यूलर मास, तीसरा जो था वो मोलर मास। ठीक है। एटॉमिक मास तो सर काफी आसान समझ में आ रहा है कि मास ऑफ वन एटम की बात होगी तो एटॉमिक मास बोल देंगे। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल की Yes, बात sir. होगी तो सर मोलर मास बोल देंगे, सॉरी मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। बट सर जैसे ही मोलर Molecular. मास की बात होगी तो समझ जाएंगे हम लोग मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स बोल रहा है। मास ऑफ वन मोल पार्टिकल, तो वन मोल One किसके mole बराबर होता है? particles. 6.022 into 10⁻23, दैट इज द इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर। तो मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स का बोल रहा निकालने के लिए। बट अभी भी हमें पता नहीं चल पा रहा है ये पार्टिकल्स का जो आप बोल रहे हैं सर निकालने के लिए वो एटम्स का होगा या मॉलिक्यूल्स का होगा। पार्टिकल को फिर से हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Yes, ठीक sir. है। तो एटम्स एंड Yes, sir. मॉलिक्यूल्स में आगे. डिवाइड कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आप मुझे ये बताइए कि एटम्स के टर्म में हमारा पार्टिकल क्या होगा और मॉलिक्यूल्स के टर्म में हमारा पार्टिकल्स क्या होगा। तो चलिए देखते हैं उसको। देखिए यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स लिखा। ठीक है। पार्टिकल्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें पता नहीं चल पा रहा है एटम्स का निकालना है या मॉलिक्यूल्स का निकालना है। तो यहाँ पे लिख दिया एटम्स और यहाँ पे लिख दिया मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर एटम्स की बात होगी तो वो हो जाएगा 6.022 into 10⁻23 एटम्स। आ गया समझ में? क्योंकि उसका यूनिट तो हम लोग पार्टिकल लिख रहे थे ना उस समय। नहीं समझ में आया? यस सर, तो यस वो सर। लिख रहे थे Yes, मास sir. ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स लिख रहे थे। तो जैसे हमको पता चल गया कि हम एटम का निकालेंगे तो एटम लग जाएगा, और जैसे मॉलिक्यूल्स बोलेंगे तो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लग जाएगा। नहीं आया समझ में? आगे सर. अगर तुम कभी भी 6.022 into 10⁻23 एटम्स निकाल रहे हो तो इसका मतलब हो गया इसका मतलब हो गया तुम GAM निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? GAM। अगर तुम मॉलिक्यूल से GAM. निकाल रहे हो तो इसका मतलब तुम निकाल रहे हो GMM। GAM, तो यस सर। GAM का मतलब क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक ग्राम मास। एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। और GMM का हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलो यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. चलिए फिर एक कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है। कहानी क्या स्टार्ट होती है कि सर ये जो आप लाइक मैं कभी सर देखता हूं कि अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कभी ऑक्सीजन का निकालने जा रहा हूँ एटॉमिक मास, या कभी नाइट्रोजन का सर एटॉमिक मास निकालता हूँ, तो एटॉमिक मास निकालने के बाद हम वहां पे वो लिख देते हैं सर, लाइक यू लिखा रहता है, कभी जी लिखा रहता है सर। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वहां पे यू लगाएंगे या जी लगाएंगे, है ना? जैसे मान लो आपको मैं बोल रहा हूँ, जैसे कभी तुम देखना न्यूमेरिकल बनाते समय ना, न्यूमेरिकल जब भी आप लोग बनाते हो तो कभी कभी देखना लिखा रहेगा 24U, तो कभी कभी देखना कभी 24G लिखा रहता है, सॉरी 24 बोल रहा हूँ, 14U या 14G लिखा हुआ रहता है ना? तो सर ये U कब लगाएंगे और G कब लगाएंगे सर, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक थोड़ा सा हमें छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। चलिए आ जाते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है कार्बन एटम से। कहां से स्टार्ट होती है? कार्बन एटम। Atom. कार्बन एटम। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि कार्बन एटम के अंदर क्या क्या हो सकता है? 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, क्या बोला मैंने? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो वन एटम ऑफ कार्बन अगर हम निकालने जा रहे हैं तो मैं लिखूंगा 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। बट मैं इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं कर रहा हूं। क्यों? इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं काउंट कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन को इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका मास बहुत ही कम होता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। है समझ में? मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग बराबर, लगभग क्या बराबर ही मान लेते हैं कैलकुलेशन करने में। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाता है, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम होता है तो सर कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। इतना कम होता है कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट कर दिया इसको, तो बचा हमारे पास क्या? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। समझ में आया? तो 6 प्रोटॉन Yes, और sir. 6 न्यूट्रॉन बच रहा है। तो अगर मैं उसको बोल दूं कि दोनों का मास बराबर होता है, तो दोनों का मास बराबर होता है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर दोनों का अगर मैं मास बराबर बोल दिया तो क्या लिख सकता हूं? इसको भी mn को mp लिख सकता हूं, तो 12 mp नहीं आ जाएगा मेरे पास? अगर मैंने बोल दिया कि Yes, yes. दोनों का मास बराबर है, mp इक्वल्स टू mn, तो mp इक्वल्स टू mn, तो ये भी तो mp हो जाएगा ना। 6 6 फिर 12 नहीं हो जाएगा? हेलो, ये Yes, स्टेप sir. आया समझ में? आपको आया समझ में? क्या नाम है Yes, आपका? sir. Yes, sir. लो, मैं एक स्टेप और लिख ही देता हूँ फिर तुम लोग। 6 mp प्लस 6 mp लिख दिया, तो ये 12 mp लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मास भाई इतना इतना सिमिलर होता है कि दोनों को हम इक्वल बोल सकते हैं। मतलब इतना नजदीक होता है दोनों को, तो हम दोनों को इक्वल बोल देते हैं एज टू इजी मोड ऑफ कैलकुलेशन। मतलब इक्वल ही समझ लो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो 12 mp, अब 12 mp, तो अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा मेरा 12 AMU। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एटॉमिक मास यूनिट। है समझ में? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अभी जो मैंने तुमसे बोला था वो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन बोला था। अभी क्या बोला था? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर हो गया? 12 AMU के बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही मैं आपसे बोल दूं, आपको जैसे ही बोल दूं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन ऑफ मास निकालो। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन का मास फाइंड आउट करो। क्या बोला मैंने? मास निकालो। तो फिर कैसे निकालोगे? अभी तो हम लोगों ने सीखा मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन होता है 12 AMU। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बोल दिया कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन का मास निकालो, तो निकाल पाओगे क्या? कोई आइडिया? देखिए, मेरा क्वेश्चन था अभी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन का मास निकालने के लिए बोला। तो भैया ये किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है बताना है? किसके बराबर होता है? ये 1 मोल के बराबर होता है ना। इसका मतलब हम तुमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बोल रहे फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो 1 एटम के लिए हम लोगों ने कितना फाइंड आउट करा था? 1 एटम के लिए कितना फाइंड आउट करा था?
1 एटम के लिए बताइए अभी कितना फाइंड आउट करा था हम लोग? 12 12 AMU. into AMU. हाँ AMU का लिख देंगे 1.67 into 10⁻24 into नंबर ऑफ एटम्स। कितना नंबर ऑफ एटम्स के लिए बोल रहे थे? 6.022। नहीं आया समझ में? into नंबर ऑफ एटम्स। तो भाई 12 into 6.67 into 10⁻24 into नंबर ऑफ एटम्स कितना है मेरे पास? 6.022 into 10⁻23। ठीक है। जब इसको तुम लोग कैलकुलेट करोगे, इसको और इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब कि पूरे को कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हारा आंसर आएगा 12 ग्राम। ठीक है। और इस 12 ग्राम को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। जो हम लोगों ने निकाला है दैट इज कॉल्ड द मोलर मास। ठीक है। और इसी को बोलते हैं GMM। GMM, अच्छा सॉरी GMM नहीं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, एटॉमिक निकाला, इसको बोलते हैं GAM। क्या बोलते हैं? GAM, ग्राम एटॉमिक मास। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? No, sir. कोई बस कंफ्यूजन है तो कैलकुलेशन। पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर सर, एक बार कंफ्यूजन। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे कृषि? सर एक बार और सर अच्छा एक बार और बता। सर एक बार और एक्चुअली ये करने से पहले हम लोगों ने ये देखा कि मास ऑफ वन एटम हम लोग निकाल रहे थे। मास ऑफ वन कार्बन एटम निकाले, तो डेट इज दिस Yes, sir. प्रोसेस। ये तो बताया, प्रोसेस करते करते हमारा आ गया 12 AMU। 12 AMU. यस सर। ठीक है। ये कब निकाल रहे हैं? जब मास ऑफ वन एटम की बात होगी तो यूनिट लगाएंगे AMU। यही मैं बता रहा था, AMU Yes, कब sir. लगाएंगे और ग्राम कब लगाएंगे? जब मास ऑफ वन एटम की बात होगी तो हम लोग लगाएंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आया समझ में? जब बात Yes, sir. किसकी होगी, जब बात किसकी होगी, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात होगी, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात होगी, तो उस समय लगाएंगे ग्राम। आया समझ में? मतलब Yes, क्या sir. हुआ कि मतलब क्या हो गया कि डिजिट तो वही है, 12 ही है और 12 ही है, बस एक जगह AMU लग रहा है और एक जगह ग्राम लग रहा है। और एक तो जगह AMU ग्राम. कब लग रहा है? जब हम ग्राम लोग लग बात रहा है। करेंगे Yes, sir. एक एटम की। जब बात किसकी होगी? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ यस सर। वन एटम। तो MU भी लिखते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में U भी लिखते हैं। कहीं अगर U लिखा रहेगा तो डरना नहीं है, AMU को शॉर्ट फॉर्म में U लिखते हैं। ठीक है। और ये जो ग्राम है, 12 यस सर। ग्राम कब होती है? जब हम लोग बोलते हैं मोल, मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन आइटम निकालते हैं तो ग्राम लगाते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन आइटम। नहीं आया समझ में? आ गया सर. 1 आ गया मोल ऑफ सर। कार्बन आइटम निकालोगे तो ग्राम लगाना। अगर मास ऑफ 1 एटम निकालोगे तो U लगा देना, AMU U. लगा देना। मास ऑफ 1 एटम की Yes, बात sir. होगी तो हम लोग AMU लगाएंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात होगी तो क्या लगाएंगे? तो ग्राम G. लगाएंगे। ठीक है जी। Yes, sir. चलिए एक और देख लेते हैं। अभी कार्बन एटम का देखा हम लोगों ने, एक बार ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं। चलिए एकदम सेम स्टेप से देखते हैं ऑक्सीजन का। एकदम सेम स्टेप होगा, एकदम सेम। तो देखो पहले ही हमको पता, मैं पहले ही बता देता हूँ कि आंसर हमारा क्या आने वाला है। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर मैं बोलूंगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, या मैं बोल दूंगा 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोलोगे? तो मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन का Yes, एटॉमिक sir. मास, तो तुम सबसे पहले क्या बोलोगे? सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका? तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इसको फिर से नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है। तो हमारे पास क्या बचा? 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो दोनों कंबाइन करके कितना बना Neutron. देगा? 16 16 बनाएगा। प्रोटॉन। 16 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट कितना देगा? 16 AMU। यही देगा ना? Yes, sir. ये तो एटॉमिक सर मास निकाल। कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 1 मोल
ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो अभी बताए थे 1 मोल का कैसे निकालेंगे। तो 1 मोल का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास। हाँ 16 इंटू हमारा मतलब ये मास ऑफ वन एटम का कितना आया था, 16 इंटू कितना था 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू अब हमारा वो कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, Yes, 1 sir. मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करा तो हम लोगों ने ग्राम लगा दिया, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बोला तो एएमयू लगा दिया। बस यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए इतना डिस्कशन चल रहा था। Yes, sir. ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आप लोग अपने कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख लो, इफ वी पुट इन प्लेस ऑफ एटॉमिक मास यूनिट दैट इज ग्राम। अगर मान लो कभी तुमने एग्जाम में अगर गलती से जैसे गलती से आपने 16 यू लिखना था, ठीक है, और वहां पे तुम लोग लिख करके आगे 16 ग्राम, तो एग्जामिनर पता है क्या सोचेगा, ये मास ऑफ 1 मोल है। क्या सोचेगा ये, Mass of Mass 1 of mole. है समझ में, मास ऑफ 1 एटम नहीं Yes, समझेगा। sir. 16 यू लिख करके आओगे तो क्या समझेगा वो, क्या समझेगा, मास ऑफ 1 एटम। Mass of one atom. ठीक है, चलो ये तो आई थिंक हमको लग रहा है अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, Yes, sir. तो ये जब क्लियर हो गया तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक सेकेंड, तो फिर अभी हम लोग देखेंगे, ये जब क्लियर हो गया तो हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड स्टार्ट करते हैं फिर। सर आपके वॉइस